अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क कैसा होता है जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एक ही सरजमीन पर सांस ले रही हो, जहां एक तरफ अरबों डॉलर की मईशत हो और दूसरी तरफ करोड़ों लोग रोज की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हों? ये वो मुल्क है जहां तारीख हजारों साल पुरानी है, जहां ताजमहल जैसा शाहकार दुनिया को हैरान करता है, जहां मुंबई के ख्वाब और दिल्ली की सियासत एक ही कहानी के दो मुख्तलिफ रुख दिखाते हैं। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां आप देखेंगे इंडिया के मशहूर शहर, उसकी तारीख, उसकी ताकत, उसके मसाइल और वो हकीकत जो हर कोई नहीं बताता। आप देखेंगे कैसे एक तरफ गोवा के साहिल हैं, राजस्थान के किले हैं, कश्मीर की वादियां हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों के लिए भी लड़ रहे हैं। आप जानेंगे इंडिया की असल आबादी कितनी है, ये मुल्क दुनिया से क्यों मुख्तलिफ है, लोग यहाँ क्यों आते हैं और क्यों कुछ लोग अपनी ही जिंदगी से नाला नजर आते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं, ये एक मुकम्मल कहानी है, एक ऐसे मुल्क की जो बैक वक्त खूबसूरत भी है, पेचीदा भी, ताकतवर भी और चैलेंजेस से भरा हुआ भी। तो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी सोच बदल दे। आज हम सफर पर निकल रहे हैं एक ऐसे मुल्क का जो आबादी के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन तजादात, इख्तिलाफात और खबरों के शोर में भी अक्सर सरे फहरिस्त रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। एक ऐसा मुल्क जहां जदीद टेक्नोलॉजी भी है और गुर्बत भी, जहां खिला में सैटेलाइट भी भेजे जाते हैं और जमीन पर करोड़ों लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम भी हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई वहां सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें दिखाया जाता है, या कहानी कुछ और भी है? 1947, एक साल जिसने बर्रे सगीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। दो मुल्क वजूद में आए, पाकिस्तान और भारत। और सबसे बड़ा सवाल, अगर तादाद ही सब कुछ है तो फिर कम फौज होने के बावजूद पाकिस्तान को हमेशा एक मजबूत ताकत क्यों समझा जाता है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है एक हकीकत, एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इंडिया की तारीख कोई आम तारीख नहीं, ये हजारों साल पुरानी तहजीबों का मरकज रहा है। यही वो जमीन है जहां मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी कदीम तहजीबें परवान चढ़ीं। यहाँ मौर्य सल्तनत आई, फिर मुगल सल्तनत और फिर बरतानवी राज ने इस खित्ते को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर आया 1947, एक ऐसा साल जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इसी साल इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बने। आज का इंडिया एक जमहूरी मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। यहाँ 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और हर रियासत की अपनी ज़बान, अपना कल्चर, अपनी पहचान है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के शहरों की बात करें तो नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर दुनिया भर में मशहूर हैं। नई दिल्ली, जहां आपको तारीखी मकामात भी मिलेंगे जैसे लाल किला, इंडिया गेट और जामिया मस्जिद, तो वहीं जदीद पार्लियामेंट और बड़ी बड़ी इमारतें भी नजर आएंगी। मुंबई, जिसे ख्वाबों का शहर कहा जाता है, यही वो जगह है जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री मौजूद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। और अगर हम बात करें इंडिया के सबसे मशहूर मकाम की, तो ताजमहल का नाम ना लेना मुमकिन ही नहीं। आगरा में मौजूद ये सफ़ेद संगमरमर का शाहकार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, इंडिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक मुकम्मल दुनिया है जहां हर रंग, हर ज़बान, हर सकाफ़त मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कोई इसकी तारीख देखने, कोई इसके कल्चर को समझने और कोई सिर्फ इसकी एनर्जी महसूस करने। लेकिन आज के दौर में ये मुल्क सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी सियासत और अंदरूनी मसाइल की वजह से भी खबरों में रहता है। कुछ लोग हुकूमत से खुश हैं तो कुछ सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। ये भी एक हकीकत है कि एक बड़ी आबादी मुख्तलिफ मसाइल पर आवाज़ उठा रही है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो या दीगर सामाजी मसाइल। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत इसकी डाइवर्सिटी है, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानें और सकाफ़तें एक साथ रहती हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख,
عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اور یہی چیز اسے دنیا کے باقی ممالک سے منفرد بناتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی ڈائیورسٹی چیلنج بھی بن جاتی ہے، جب اختلافات بڑھ جائیں یا سیاست اس میں مداخلت کرے۔ آج کل آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کئی شہروں میں لوگ مختلف مسائل پر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، کبھی مہنگائی کے خلاف، کبھی بے روزگاری کے خلاف، اور کبھی حکومتی پالیسیز کے خلاف۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑی آبادی کے ساتھ بڑے مسائل بھی آتے ہیں، اور جب عوام کی توقعات پوری نہ ہوں تو آوازیں اٹھتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں سرحدی علاقوں کی، تو لاہور کے قریب سب سے اہم شہر امرتسر ہے۔ یہ شہر صرف جغرافیائی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ ثقافتی طور پر بھی لاہور سے کافی ملتا جلتا ہے۔ امرتسر میں موجود گولڈن ٹیمپل دنیا بھر کے سکھوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ یہ جگہ صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت، خدمت اور برابری کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے، جہاں ہر آنے والے کو بلا تفریق کھانا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم انڈیا کی فوج کی بات کریں تو یہ دنیا کی بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے، اور پاکستان کی فوج بھی اپنی جگہ ایک مضبوط ادارہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخ، سیاست اور سرحدی تنازعات رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف کے عام لوگ امن چاہتے ہیں۔ وہ ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں جہاں ترقی ہو، نہ کہ تنازع۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ کبھی بھی عام لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ یہ صرف نقصان، خوف اور تباہی لاتی ہے۔ دوستوں، انڈیا کی ایک اور خاص بات اس کی سیاحت ہے۔ گوا کے ساحل، راجستھان کے قلعے، کشمیر کی وادیاں اور کیرلا کی خوبصورتی، یہ سب ایسے مقامات ہیں جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور ہر جگہ ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ لیکن آخر میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ ایک ملک کیسا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف منفی پہلو دیکھیں گے تو تصویر ادھوری رہے گی، اور اگر صرف مثبت دیکھیں گے تب بھی حقیقت مکمل نہیں ہوگی۔ اصل سمجھ تب آتی ہے جب ہم دونوں پہلوؤں کو ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ دوستوں، دنیا کے ہر ملک کی اپنی کہانی ہوتی ہے، اپنی کامیابیاں، اپنے چیلنجز، اور انڈیا بھی انہی کہانیوں میں سے ایک ہے، ایک پیچیدہ، رنگین اور حقیقتوں سے بھری ہوئی کہانی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ معلومات حاصل کریں، سوال کریں، اور ہمیشہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔